जो आपकी बिल्कुल मेन हेडिंग होगी उसका फॉन्ट साइज़ होगा 14, सब हेडिंग्स होंगी उनका फॉन्ट साइज़ होगा 12, और जो ड्राफ्ट होगा, जो डिटेल आप लिखोगे, उसका फॉन्ट साइज़ होगा 11। मेन हेडिंग आपकी कौन सी होगी? मिसाल के तौर पे आपका टॉपिक है सेल ऑर्गेनेले, तो ये जो सेल ऑर्गेनेले है ये आपकी बिल्कुल मेन हेडिंग है और इसका 14 आपका फॉन्ट साइज़ होगा। और उसके नीचे जो आप ऑर्गेनेलिस डिस्कस करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनका 12 होगा। और जो नीचे आप डिटेल्स लिखोगे उसका ड्राफ्ट का 11 होगा फॉन्ट साइज़। ये तो हो गया सारा फॉन्ट साइज़। उसके बाद है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल आप रखोगे टाइम्स न्यू रोमन, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपने अपनी पूरी असाइनमेंट्स को 4 कंपोनेंट में डिवाइड करना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा सिग्निफिकेंस, तीसरा कंक्लूजन और चौथा रेफरेंस। जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपकी तकरीबन सारी ही असाइनमेंट आ जाएगी। अगर आपकी असाइनमेंट का टॉपिक है सेल, तो सेल की डिस्कवरी, सेल के जो फंक्शंस हैं उसके रिलेटेड कोई भी सारी चीज़ें सेल के रिलेटेड जो आपको डाटा मिलता है वो सारा आपने इंट्रोडक्शन में फिट करना है। और जो सिग्निफिकेंस होगा उसमें आपने अपने टॉपिक की इम्पोर्टेंस बतानी है, और आप फंक्शन भी बता सकते हो लेकिन डिटेल फंक्शन नहीं बताने। बस इस तरह ओवरव्यू देना है कि आपके टॉपिक का जो फंक्शन है, जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है वो क्लियर हो जाए। और इसमें आप हेडिंग्स वगैरह नहीं डालोगे, पैराग्राफ की शक्ल में ही लिखोगे। और उसके बाद आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ लिखना है और पूरी असाइनमेंट उसमें समेटनी है। एक पैराग्राफ में 2 या 3 पैराग्राफ नहीं बनाने और अपनी पूरी असाइनमेंट को कंक्लूड कर देना है एक पैराग्राफ में। और चौथी आती है रेफरेंस। तो रेफरेंस जो है वो आपने जिस बुक से डाटा लिया है उसका रेफरेंस देना है। मज़ीद रेफरेंस लिखने के भी तरीके हैं, आप इंटरनेट से या यूट्यूब से देख सकते हो, वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम लैपटॉप स्क्रीन की तरफ जाते हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करते हैं। और असाइनमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप बीएस के बाद एमएस में जाओगे या एमफिल में जाओगे तो वहाँ पे थीसिस का वर्क होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिजेक्ट होती हैं थीसिस, क्योंकि उनकी जो एडिटिंग होती है, जो उनका फॉर्मेट होता है वो सही नहीं होता है। लेकिन इस हिसाब से अगर आप अभी से ये चीज़ें सीख लोगे तो नेक्स्ट आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की थीसिस रिजेक्ट हुई थी और फिर एचईसी ने ये सारे रूल्स दिए कि आप यूनिवर्सिटी के जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये फॉलो करवाएं ताकि नेक्स्ट उनके लिए कोई परेशानी ना आए। तो वीडियो को ठीक एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, चीज़ें स्किप मत करना। अगर आप स्टूडेंट हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जैसे ही आपने अपनी असाइनमेंट बनाना शुरू करनी है तो सबसे पहले 2 स्टेप आपने कर लेने हैं। क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसके साथ ये एक एरो है, यहाँ पे जाना है और ये जो लाइन स्पेसिंग है ये 1.5 कर देनी है। अगर सिंगल है या डबल है तो आपने 1.5 कर देनी है, यहाँ पे ऑलरेडी हुई हुई है। तो उसके बाद ओके कर देना है। पहला ये स्टेप करना है और दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि इस पूरे पेज को A4 में लाना है, क्योंकि जब आप हार्ड में निकलवाओगे अपनी असाइनमेंट को तो अगर A4 आपका लेआउट होगा तो कोई मसला नहीं होगा, जो वो लाइनें हैं या जो पैराग्राफ हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको लेआउट में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पेज सेट अप है इसके साथ एक एरो है, यहाँ पे जाना है और ये पेपर साइज़ ये A4 कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन अगर लेटर हो या कस्टम साइज़ आपने ख़ुद करना हो वो नहीं करना, A4 कर देना है। तो इससे आपकी असाइनमेंट जब आप हार्ड में निकलवाओगे तो सही निकलेगी। असाइनमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पहला पेज होता है वो टाइटल पेज होता है। तो टाइटल पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपने टॉप पे अपना टॉपिक लिखना है। जिस तरह यहाँ पे फॉरेजिंग बिहेवियर इन बर्ड्स है, ये आपने बिल्कुल टॉप पे लिखना है और इसको सेंटर में ले आना है। इसके नीचे एक लाइन लगानी है और उसके नीचे आपका असाइनमेंट नंबर आएगा यहाँ पे, और उसके बाद सबमिशन डेट, उसके बाद आपने बाय लिखना है और नीचे अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है और उसके बाद जो आप कोर्स पढ़ रहे हो उसका टाइटल ब्रैकेट में लिखना है और उसका कोड यहाँ पे बाहर लिखना है। और उसके नीचे आप जो आपका डिपार्टमेंट है, जैसा मेरा बीएस ज़ूलॉजी है तो यहाँ पे बीएस ज़ूलॉजी, और आगे आपने अपना सेमेस्टर और उसके बाद सेक्शन, ये तीनों चीज़ें एक लाइन में इकट्ठे लिखनी है। उसके बाद आपने टू लिखना है और जिस टीचर को आप ये असाइनमेंट दे रहे हो उसका आगे नाम लिखना है।
और उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट लिखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी या जो भी आपका डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का ये जो लोगो है वो लगाओगे। और उसके बाद एंड पे आप ये एक लाइन लगा के नीचे अपनी यूनि का नाम लिखोगे। तो ये आपका बिल्कुल एक अच्छा सा टाइटल पेज बन जाएगा। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे और उसके साथ आप 1 लिखोगे, क्योंकि ये आपका पहला कंपोनेंट होगा आपकी असाइनमेंट का। और उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स आएंगी इंट्रोडक्शन में, उसके पहले आपने 1 लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेजिंग बिहेवियर जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड एक हेडिंग है, तो उसको मैंने 1.1 लिखा है। और अगर कोई ऐसी हेडिंग आ जाए जो जिसकी मेन हेडिंग वही बनती हो, मिसाल के तौर पे ये सर्चिंग बिहेवियर है, अब ये जो नीचे वाली हेडिंग्स हैं ये इसकी सब हेडिंग्स हैं। तो 1.3 सर्चिंग बिहेवियर, अब उसकी सब हेडिंग्स आएंगी 1.31। ईद अगर सब हेडिंग्स हैं तो उसके बाद ये 1.31 है। तो अगर इसकी हेडिंग हम लिखना चाहते हैं तो उसकी 1.3.1.1 आएगी। तो इस तरह आपने हेडिंग्स देनी है सारी, उसके साथ आप ये नंबरिंग ज़रूर मेंशन करोगे। और उसमें अगर हम देखें कि अगर पिक्चर आ जाए तो आपने पिक्चर इस तरह से ऐड करनी है जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, कि पिक्चर लगा के उसके ऊपर आपने फिगर की नंबरिंग देनी है। उसके बाद ये कॉलन लगाने हैं और उसके बाद आपने ये अपनी पिक्चर का नाम लिखना है। और उसके ऊपर और नीचे दोनों लाइंस आएंगी। अगर आपको नहीं पता कि ये लाइंस कैसे आते हैं तो ये मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, इसके ऊपर और नीचे हमने बॉर्डर्स लगाने हैं, इनको एक्चुअली बॉर्डर्स कहते हैं। तो उसको सिलेक्ट करके ये जो बॉक्स बना हुआ है ये वाइट कलर का, इसमें आपने जाना है और ऊपर बॉर्डर लगाने के लिए टॉप बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये ऊपर लाइन लग गई है। और नीचे भी लगाने के लिए ये बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट करना है। तो इस तरह ये लाइनें लग जाएंगी। तो इसी तरह आपने ये जब पिक्चर ऐड करनी है तो आपने ये सब कुछ करना है। और यहाँ पे पिक्चर का रेफरेंस है, अगर आप गूगल से या नेट से पिक्चर लेते हो तो वो जिस ऑथर ने अपलोड की होती है पिक्चर, उसका आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो, जहाँ पे ये यहाँ पे दिया हुआ है। और आप हर पैराग्राफ के नीचे भी रेफरेंस दे सकते हो, ये जहाँ पे मौजूद है, जहाँ जिस बुक से आपने ये लाइन ली है या किसी पेपर से आपने ये पढ़ा है, तो उसका आप रेफरेंस दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। ये सेक्शन की हेडिंग थी, वहाँ पे हमने 1 लिखा था, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और इसका ये जो साइज़ है ये हम करेंगे 14, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। और सिग्निफिकेंस आप अपनी असाइनमेंट के लिहाज से लिख सकते हो, लेकिन ये होगा पैराग्राफ की शक्ल में ही, इसमें हेडिंग्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं होगी। तो उसके बाद कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन आपने कुछ वर्ड में एक पैराग्राफ में अपनी पूरी असाइनमेंट को कवर करना है और इसकी ये 3 इसकी हेडिंग हो जाएगी। और उसके बाद आपने ये रेफरेंस देने हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, और ये भी इम्प्रेसिव होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हो अच्छा बना हुआ है। तो ऐसा बनाने के लिए पहला तरीका है मैनुअल, कि आप खुद एक पेज के ऊपर ये अपनी सारी हेडिंग्स लिख लो, उसके बाद खुद टाइप करो, ये सब कुछ खुद करो। लेकिन दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक। तो उसमें क्या होता है, टाइम भी बच जाता है और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे आ जाती हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है। तो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए जो पहले बना हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो आपको करना कुछ ऐसा है, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करनी है। मिसाल के तौर पे ये आपकी एक हेडिंग है, हेडिंग नंबर 1 इंट्रोडक्शन की, इसको आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग 1 का बॉक्स नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। अब उसका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू ही कलर था। तो पहले आपने उसकी सेटिंग सही कर लेनी है। सेटिंग आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाके और इसका कलर भी ब्लैक कर सकते हो, यहाँ पे कलर भी है। और बोल्ड करनी है हेडिंग, वो भी ऑप्शन है, कितनी हो। जो मेन हेडिंग है वो 14 की होती है। तो टाइम्स न्यू रोमन आपने रखना है और ओके कर देना है। तो ये आपकी वैसे ही हेडिंग बन गई है। और उसके बाद ये आपकी इसकी सब हेडिंग है, यानी कि ये हेडिंग नंबर 1 नहीं है, ये हेडिंग नंबर 2 है। तो इसको आप सिलेक्ट करोगे और हेडिंग नंबर 2 पे आप क्लिक कर दोगे। और इसकी भी आप बिल्कुल सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे आपने पहले की थी। आपको मॉडिफाई में जाना है, ये वाला राइट क्लिक करके
सॉरी लेफ़्ट क्लिक करके तो सेटिंग यहाँ पे चेंज करनी है हेडिंग 2 की। उस तरह आपकी अगर हेडिंग 3 है तो आप हेडिंग 3 की तरफ भी जा सकते हो। तो अभी हमारी 2 हेडिंग्स सिलेक्ट हुई हैं, एक पहली हुई है और एक दूसरी हुई है। तो अब ये कैसे आएगी, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनेगा। तो इसी तरह आपने अपने सारी हेडिंग्स को ओके करना है। और उसके बाद आप रेफरेंस, ये जो बना हुआ है ये वाला बॉक्स रेफरेंस, ये वाला यहाँ पे जाओगे रेफरेंसेस का, और उसमें आपको एक ऑप्शन ये साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ये अब यहाँ पे 2 आ गई हैं हेडिंग्स, कंटेंट्स आया है, उसके बाद ये 2 हेडिंग्स आ गई हैं। इस तरह आपकी बहुत सारी निजी हेडिंग्स आ जाएंगी जब आप की असाइनमेंट मुकम्मल हो जाएगी। तो इस तरह आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हो कंटेंट भी। हमने टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बनाया था, उस तरह आप नहीं बना सकते। फिगर्स की लिस्ट आपको बनानी पड़ेंगी और पिक्चर्स इतनी ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि काफ़ी ये पेजेस की असाइनमेंट थी, तो सिर्फ 6 ही पिक्चर्स थी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी पिक्चर होनी है आपकी उसकी आपने नंबरिंग दे के पेज नंबर लिख के और इस तरह आपने लिस्ट ऑफ फिगर्स बना देना है। तो अगर हम देखें कि पहले क्या आया था, पहले टाइटल पेज आया है, वो आपने सारा बनाना है। उसके बाद कंटेंट वाला पेज आया, उसके बाद कंटेंट वाला पेज आएगा, इसकी आपने जगह छोड़नी है या फिर बाद में आप जगह बना लेना। ये एंड पे बनता है कंटेंट पेज, और लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड पे बनती हैं, और इसके बाद आपने ये हेडिंग अपनी शुरू कर देनी है और एंड पे आप रेफरेंस दे दोगे।